तमसा के तट पर बसा निजामाबाद, माँ शीतला की नगरी और पवित्र दत्तात्रेय धाम, राहुल संस्कृत्यायन की धरती, आदर्श नगर पंचायत निजामाबाद की चेयरमैन लगातार तीसरी बार श्रीमती प्रेमा यादव जी के आवास पे हम पहुँचे हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि राजनीतिक जीवन में या किसी भी क्षेत्र में जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आज श्रीमती प्रेमा यादव से कि आपके जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो है क्या उतार चढ़ाव रहे और आपके सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या रहा? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी नगर पंचायत की तरफ से आप लोगों का स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं। मेरा राजनीतिक जीवन, आप जानते हैं कि राजनीतिक जीवन बड़ा ही संघर्षमय होता है और बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरा मायके का परिवार राजनीतिक परिवार था, वहाँ से मुझे राजनीति का गुण कुछ प्राप्त हुआ था। और जब मैं यहाँ आई, अपने ससुराल में आई, तो राजनीति करने के लिए मेरे जीवन साथी मुझे छोड़ दिए। संघर्ष मेरा था और राजनीति बाहर निकालने के लिए, राजनीति करने के लिए सारा श्रेय मैं अपने जीवन साथी को देती हूँ। जो निजामाबाद के लोग हैं, जो इतना प्यार सम्मान और जो है दुलार आपको दिए, जो है कि जो है आपको तीसरी बार लगातार जो है चेयरमैन बनाए और आपने इतना विकास कार्य भी किया जो दिखता है, तो आप निजामाबाद वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं निजामाबाद की जनता की आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि निजामाबाद के लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने और मुझे अपना लाड प्यार दिए। उन लोगों के दुख सुख में मैं हमेशा शामिल रहा करती हूँ, उनके दुख सुख में रहती हूँ, उन लोगों के इच्छा के अनुसार निजामाबाद का विकास कराती हूँ और उन लोगों के लिए मेरा कदम आगे आगे रहा है। और निजामाबाद के विकास के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हम सबके नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को सारा श्रेय जाता है। निजामाबाद के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ईंट ईंट पे अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर निजामाबाद के लोगों को अगर आपकी ज़रूरत हो और आपके जो है किसी भी कार्य में उनको अगर आवश्यकता हो, तो आप उनके लिए फिर कैसे तत्पर रहती हैं, क्या करती हैं? निजामाबाद की जनता के लिए अगर मुझे अपने खून का कतरा कतरा बहाना हुआ हो, तभी मेरा कदम पीछे नहीं होगा। मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और जनता ही मेरी तकदीर है, जनता ही मेरे मान सम्मान है और जनता की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अपनी निजामाबाद की जनता के लिए मुझे कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कदम उठाना हो, मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, श्रीमती प्रेमा यादव ने एक कुशल राजनीतिक की तरह से अपने हमारे क्वेश्चनों का बड़े चालाकी से जवाब देती हुई नजर आई। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूं कि चर्चाएं ऐसी भी हैं कि आप अखिलेश यादव की बहुत खास हैं और आपके बेटे की शादी में भी वो यहाँ पहुँचे थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि निजामाबाद की ऐतिहासिक धरती पे आपने इतना समय दिया, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया और अपनी नेता का भी मान सम्मान बढ़ाया आपने। मैं पूछना चाहूँगा कि जनता का भी ऐसा जो है कुछ रुझान है, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि क्या आप जो है 2022 में चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी से निजामाबाद से? देखिए, लोकतंत्र में सब लोग आज़ाद हैं राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम सबका लक्ष्य है 2022 में पुनः अपने महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। और अगर हमारे जैसे को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आजमगढ़ के सभी सम्मानित नेता लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मैं निश्चित दावे के साथ कहती हूं कि 2022 में चुनाव लड़ूंगी और चुनाव जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में डाल दूंगी।
आज हर महिला जो है प्रेमा यादव बनने का सपना देखती है। हर बहन चाहती है कि मैं भी प्रेमा यादव जैसा नेता बनूं। तो उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ, कहीं भी मैं जाती हूँ जहाँ महिलाएं मुझे देखने के लिए अपने मकान से बाहर निकल जाती हैं, तो मैं नमस्ते करके ऐसे ही उनको बोलती हूँ कि प्रेमा यादव बनने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, अपने अधिकार को, अपने हक को समझिए, अपना अधिकार किसी को मत दीजिए और आगे बढ़िए, मेरे लायक जो भी सेवा हो उसे बताने का काम करिए। तो मेरी एक सोच है कि एक प्रेमा यादव कैसो प्रेमा यादव पैदा करें। जैसा कि आपने देखा है, एक महिला जो इस समाज की उपेक्षित वर्ग है, जिसको बहुत हीन भावना से भी देखी जाती है, और पिता अपनी पुत्री को जो है अपनी कमजोरी समझता है। लेकिन मुझे बिल्कुल ये उम्मीद हो रही है प्रेमा यादव जी को देख करके कि इनके पिताजी अगर इनको देखते इस जो है कंडीशन में, तो निश्चित रूप से उनको गर्व महसूस होता। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे और लेना चाहूँगा कि अभी निजामाबाद की ऐतिहासिक धरती पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भारत देश है उसके सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आपके आवास पे आए बेटे की शादी में। तो चैनल के माध्यम से आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने महबूब नेता की ताजिंदगी आभारी हूँ और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और ताजिंदगी उन लोगों की आभारी हूँ कि मेरे दरवाजे पर ला कर के मेरे बेटे की बहु भोज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और गर्वान्वित समझती हूँ कि निजामाबाद ऐतिहासिक धरती है जिस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ, हमारा मान सम्मान बढ़ा, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जो उनको यहाँ तक लाए उन लोगों का ताजिंदगी आभारी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उनके आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग जो है प्रेमा यादव के आवास पे पहुंचे हुए थे इनके इंटरव्यू के लिए, और बहुत चालाकी से, एक कुशल राजनीतिक के तरीके से इन्होंने अपने क्वेश्चनों का जवाब दिया। मैं लास्ट में आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को जो है एक छोटा सा समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका। मैं विपिन कुमार यादव, तरुण मित्र, लखनऊ, ब्यूरो चीफ, आजमगढ़।